ये स्टोरी अलास्का के एक ऐसे टाउन की है जहाँ साल का एक महीना ऐसा आता है कि पूरे 30 दिन तक सूरज एक बार भी नहीं निकलता, यानी एक महीने तक लगातार अंधेरा। आज लास्ट दिन है, कल से वो महीना स्टार्ट हो जाएगा। साल का ये महीना आने पर इस टाउन के लोग छुट्टियों के तौर पर कहीं बाहर चले जाते हैं। आज यही तैयारी चल रही होती है और ज्यादातर लोग बाहर जा रहे होते हैं। आगे हम मिलते हैं इस टाउन के शरीफ, जिसका नाम इवन होता है। शहर के बाहर वो चेकिंग के लिए आता है, जहाँ काफी सारे मोबाइल जले हुए उसे मिलते हैं। वो इन्हें बच्चों की शरारत समझ के इग्नोर मार देता है और वापस अपने शहर चला जाता है, जहाँ अभी तक लोग तैयारी कर रहे होते हैं। परंतु लोगों को नहीं पता होता कि शहर के कुत्तों को कोई पकड़ पकड़ के मार रहा है। जब एक ड्राइवर जनरेटर के लिए तेल भर के अपनी गाड़ी में लेके जा रहा होता है, तभी उसमें से तेल लीक करने लगता है। इवन उसे रोक के उसका चालान काट देता है, जो बात इस ड्राइवर को पसंद नहीं आती। वहीं हम मिलते हैं एक लेडीज से जो इवन की वाइफ होती है। इसका नाम स्टेला होता है। स्टेला को आज टाउन से बाहर जाना था, जिसके लिए उसकी फ्लाइट थी। परंतु रास्ते में स्टेला की कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, जिसमें स्टेला को तो कुछ नहीं होता, परंतु उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। स्टेला इवन को फोन करती है और सब कुछ बताती है। इवन तुरंत अपने दोस्त को भेजता है। वह स्टेला की हालत देखता है और कहता है सब कुछ सही है। स्टेला कहती है मुझे छोड़ दो वरना लेट हो जाऊंगी, परंतु वाकई में लेट हो जाते हैं क्योंकि आखिरी फ्लाइट भी उड़ चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इवन कुत्तों वाली जगह पे छानबीन करने जाता है, तो कुत्तों की ऐसी हालत देख के वो चौंक जाता है। आदमी बताता है कि यहाँ पे ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे नहीं लगता इतनी नफरत कोई कुत्तों से कर सकता है। फिर हम सीन देखते हैं हेडक्वार्टर का, जहाँ इवन की दादी कहती है कि टाउन की फैक्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है। इवन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का कर्मचारी कहता है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर खड़ा था, जिसे किसी ने तोड़ दिया। न जाने ऐसा किसने किया होगा। इसी टाउन के करीब एक अजनबी जहाज आया था, जहाँ से हम एक शख्स को टाउन के अंदर घुसते हुए देखते हैं। वह आदमी एक बार में जाता है और शराब की बोतल मांगता है, परंतु वहाँ की वेट्रेस उसे शराब देने से मना कर देती है और बताती है कि साल के इस महीने में हम किसी को भी पीने की इजाजत नहीं देते। तभी वो आदमी उस वेट्रेस का हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं ये आदमी थोड़ा सा अजीब सा है। उसी टाइम वहाँ पर इवन आ जाता है। इवन को उस आदमी पर शक होता है तो उसे वो गिरफ्तार कर लेता है। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसके घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं। वो टॉर्च लेके बाहर निकलता है और चेक करता है कि ये आवाजें कैसी है। तभी हम देखते हैं वहाँ कई सारे लोग खड़े होते हैं। वो सभी काफी अजीब होते हैं और तभी बुजुर्ग इंसान पे हमला कर देते हैं। उसका सारा खून वो पी जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं 3 कर्मचारी एक फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। तभी उन पे भी हमला हो जाता है और उनमें से एक लेडी अपनी जान बचा के भाग जाती है। इवन उस अजीब इंसान से पूछताछ कर रहा होता है, परंतु वह इंसान कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि आज इस टाउन के सारे लोग मरने वाले हैं। तभी अचानक से टाउन की लाइट चली जाती है, जिसे चेक करने के लिए इवन बाहर आता है। तभी वो देखता है कि एक जगह पे खून फैला हुआ है। उसका पीछा करते हुए आगे जाता है तो हम देखते हैं एक डंडे पे उस बुजुर्ग की गर्दन को लटका रखा होता है। ये देखते ही इवन टाउन की तरफ भागता है और वहाँ की सभी लोगों को चेतावनी देता है, आप सब इस तरह बाहर मत घूमिए, बाहर खतरा हो सकता है। सबके सब अपने अपने घर चले जाइए और जिसके घर में जनरेटर नहीं है वो बाहर जा सकता है, वहाँ जनरेटर लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैथी को और साथ में इवन के पूरे परिवार को। वो सभी वहाँ टाइम पास के लिए गेम खेल रहे होते हैं। उन्हें उकसाने लगता है। तभी इवन का छोटा भाई प्लास्टिक का एक टुकड़ा फेंक के मारता है। तो कैथी कहता है बच्चे तुमने अच्छा किया, मैं इसकी मदद से भाग जाऊंगा। ये सुन के इवन का छोटा भाई नासमझी में उस टुकड़े को उठाने के लिए भागता है। तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है। स्टेला उस आदमी को गन दिखा के कहती है अभी के अभी उसे छोड़ दो। तभी वहाँ इवन आ जाता है और उस आदमी के कंधे पे गोली मार देता है। फिर हथकड़ी की मदद से उसे सलाखों के साथ बांध देता है। तभी वो अजीब सा आदमी रोते हुए अजीब सी बातें करने लगता है कि आज तुम सब मारे जाओगे, वो लोग आ चुके हैं। दूसरी तरफ टाउन में मौत का खेल शुरू हो चुका था। अब तक कई लोगों के घर में वैम्पायर घुस चुके थे और कईयों को मार के खा भी गए थे। इवन और स्टेला सोचती हैं कि शायद कोई किलर आ चुका है टाउन में। दोनों टाउन के लिए निकल जाते हैं। एक जगह गाड़ी खड़ी करके स्टेला अपनी दूरबीन की मदद से टाउन में देखने की कोशिश करती है, जिससे उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो डर जाती है और इवन को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा तुरंत, अभी के अभी। दोनों जल्दी गाड़ी में बैठते हैं और निकलने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक वैम्पायर आ जाता है और उनकी गाड़ी पे चढ़ जाता है। इवन उसे गोलियों से मारता है पर उसे कोई असर होता ही नहीं। तभी स्टेला एकदम से ब्रेक मार देती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ गिर जाता है और मौका पाके
वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन वापस पहुँचने पर स्टेला और इवन को वहाँ पे हर जगह पे खून ही खून नजर आता है, जिसे देख के वो सब बहुत शॉक हो जाते हैं और काफी गिल्ट महसूस करने लगते हैं। दादी और अपने छोटे भाई को ना पाके इवन उस आदमी को गोली से मारने जाता है, जो कि अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था कि मुझे माफ कर दो, उनका रास्ता मैंने ही बनाया था। उन वैम्पायर की बात कर रहा होता है। तभी स्टेला कहती है इसे मत मारो, इसे मार के कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो इसे। इवन मान जाता है और छोड़ देता है उसे। फिर हम देखते हैं उन वैम्पायर के मेन लीडर को, जो कि अपनी टीम से कह रहा होता है पर एक बात याद रहे, जब किसी को मारोगे तो उसकी गर्दन काट के अलग कर देना, ताकि वह वैम्पायर ना बन जाए। और हम नहीं चाहते हमारी कैटेगरी में लोग और बढ़े। वैम्पायर अब खुलेआम घूम घूम के सबको मार रहे थे। नॉर्मल लोग खुद को बचाने के लिए उन पे गोली से भी वार करते हैं, परंतु इसका कोई असर नहीं होता। अब इवन बार में पहुंचता है तो उसे वहाँ उसका छोटा भाई मिल जाता है, जिसे देख के ये दोनों काफी खुश होते हैं। तभी एक लड़की कहती है मेरे घर के बगल में एक कैबिन है जो काफी सेफ जगह है, हम वहाँ चलते हैं। तो इवन कहता है ठीक है, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए हमें एक प्लान चाहिए होगा। इवन और स्टेला उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी जिप्सी निकालते हैं, ताकि वो सब वैम्पायर उनके पीछे पड़ जाएं। और होता भी ऐसा ही है। जैसे वो लोग निकलते हैं वहाँ पे सारे वैम्पायर इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं। उनमें इतनी ताकत थी कि वो अपने हाथ से ही गाड़ी को उठा के पलट देते हैं। इवन और स्टेला बहुत कोशिश करते हैं, उन पे गोलियां दागते हैं, लेकिन इसका कोई असर हो ही नहीं रहा होता। तभी स्टेला फंस गई थी और उसी दौरान एक वैम्पायर के सिर पे वह गोली मारती है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और वो मर जाता है। तभी वहाँ अचानक से एक बड़ी गाड़ी आती है और सभी वैम्पायर को टक्कर मार देती है, जिससे काफी वैम्पायर कुचले जाते हैं। ड्राइवर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ से बचा के ले जाता है। तब तक बार में बैठे हुए सभी लोग उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के वो सब प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में अभी भी वो आदमी बैठा होता है। तभी वहाँ पे वैम्पायर का लीडर आ जाता है, जिसे देख के वो रोने लगता है और कहता है हमारे बीच में डील हुई थी। असल में ये सब स्टार्ट होने से पहले टाउन में जो भी अजीब हरकतें हो रही थी वो ये आदमी कर रहा था। इसकी वैम्पायर से डील होती है, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा, तुम मुझे अपने जैसा बना देना। परंतु अब वैम्पायर का लीडर उसे धोखा दे देता है और मार देता है। उसके बाद सारा खून उसका पी लेता है। कैबिन में छुपे लोग अभी भी प्लान बना रहे होते हैं, जैसे खाना पीना कैसे होगा, एक एक करके बारी बारी हम पहरेदारी देंगे, इस तरह की। अब 6 से 7 दिन बीत चुके हैं और अभी भी वैम्पायर लोगों के घर में घुस के उन्हें ढूंढ के मार रहे हैं। दूसरी तरफ हम कैबिन में एक बुजुर्ग इंसान को देखते हैं, जिनकी वाइफ को वैम्पायर ने मार दिया होता है, जिसकी वजह से इन्हें अब पैनिक अटैक पड़ने लगते हैं। लोग वहाँ बैठे बैठे उन्हें चुप करा रहे होते हैं ताकि आवाज बाहर तक न जाए। तभी कैबिन के बाहर से आवाजें आने लगती हैं। स्टेला चेक करती है कि आवाजें कैसी हैं, तो वो देखती है कि कैबिन के बाहर अभी भी वैम्पायर घूम रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि अब हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए और कोई दूसरी सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। इवन उन्हें समझाता है ये काफी रिस्की है। तभी हम बाहर देखते हैं एक डरी सहमी सी लड़की रोते हुए मदद की गुहार लगा रही होती है। इवन आवाज सुन के बाहर देखता है, तभी इवन उसे बचाने के लिए निकल जाता है। इवन के साथ में एक आदमी और आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सभी वैम्पायर उसे घेर लेते हैं और वैम्पायर का लीडर उसे मार देता है और मार के उसका खून पी जाता है। और इधर इवन के साथ गड़बड़ हो जाती है। इवन के साथी को एक वैम्पायर काट के उसे अपने जैसा बना लेता है और अब वो इवन पे ही हमला कर देता है। इवन अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन मारना पड़ता है। इवन को सांस की प्रॉब्लम होती है, तभी उसकी सांसें चढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम लीडर को देखते हैं, जो उस लाश को देख लेता है जिसे अभी इवन ने खत्म किया होता है और समझ जाता है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो हमसे बचने के लिए छुप के बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हम कैबिन में देखते हैं पहरेदारी देने की जिम्मेदारी स्टेला की होती है, परंतु उसकी आंख लग जाती है। मौका देख के उस कैबिन में बैठा हुआ एक बुजुर्ग इंसान वहाँ से निकल जाता है। तभी स्टेला और कैबिन में बैठे एक आदमी की नजर उन पे पड़ जाती है। वह उन्हें रोक तो लेते हैं, पर वह कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो दोनों उन्हें जाने देते हैं। पर कुछ देर बाद आवाज न आने के कारण दोनों दरवाजा तोड़ के जाते हैं बाथरूम के अंदर। तभी देखते हैं कि वो खिड़की से बाहर निकल चुके हैं। वो आदमी उनकी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागता है, परंतु वैम्पायर के हाथों मारा जाता है। इवन स्टेला से कहता है कि इसमें मेरी गलती है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया।
स्टेला कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम शांत रहो। अगले दिन बाहर तूफान काफी तेज आने लगता है। तूफान का फायदा उठाते हुए कैबिन में सभी बैठे हुए लोग बाहर निकल जाते हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं होती हैं, इसलिए वह सब मार्ट जाने की कोशिश करते हैं, यानी शॉपिंग मॉल। सब तूफान के आड़ में वहां पहुंच तो जाते हैं, पर अंदर घुसते ही उन्हें एक वैम्पायर छोटी बच्ची दिखती है जो इन पे हमला कर देती है। तब इवन का छोटा भाई उसे मार देता है और काफी गिल्ट महसूस करता है क्योंकि वह ये सब करना नहीं चाहता था। परंतु अब एक और दिक्कत हो जाती है कि बाहर का तूफान थम जाता है, जिसकी वजह से वह सब यहीं पे फंस जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 18 दिन बीत चुके हैं। ये सब के सब फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, परंतु जब तक तूफान नहीं आता दोबारा से ये लोग नहीं निकल सकते यहाँ से। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से निकलने के लिए इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा। इवन कहता है कि जैसे पहले हमने किया था सेम हम वही करेंगे, मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, बाकी आप सब फैक्ट्री की तरफ निकल जाना। तभी इवन को याद आता है कि ये लोग सूरज की रोशनी में नहीं निकल पाते और मेरी दादी यूवी लाइट का यूज करके पौधों को उगाया करती थी, जो कि अभी भी मेरे घर में पड़ी है। फिर प्लान के मुताबिक इवन वहाँ से भागता है और शोर मचाते हुए आगे बढ़ता रहता है और इवन अपने घर तक पहुँच जाता है। तभी वहाँ एक वैम्पायर आ जाती है। इवन उसी यूवी लाइट से जला देता है। तभी यूवी लाइट का कनेक्शन वैम्पायर काट देते हैं, जिससे वह वैम्पायर बच जाती है। ये लीडर की काफी खास होती है। अब इवन बाकी लोगों से बात करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, सबके सब वहाँ से निकलो। ये सुनते ही पहले वाला ड्राइवर दोबारा से उसकी जान बचाने की कोशिश करता है और बड़ी सी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। वो सभी वैम्पायर को कुचलते हुए आगे बढ़ता रहता है और एक जगह मौका देके अपनी गाड़ी में ब्लास्ट भी कर देता है, परंतु उस ब्लास्ट में वह बच जाता है। पर बेचारे की बुरी किस्मत, वैम्पायर का लीडर उसे पकड़ लेता है और जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि अभी तक सिर्फ पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाए थे। उस ड्राइवर की वजह से इवन भी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। हम देखते हैं वहाँ एक कर्मचारी होता है जो कहता है कि उस बच्ची ने मुझे काट लिया था और मैं अब वैम्पायर बनने लगा हूँ, प्लीज मुझे जान से मार दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूं। इवन उसे अंदर ले जाके गोली मार देता है। फिर हम बाहर एक घर से इस रोशनी को आते हुए देखते हैं, जिसे देख के इवन कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद कोई जिंदा होगा। इवन वहाँ पहुँच के देखता है ये तो उसका साथी है जिसने अपने परिवार को उस वैम्पायर से बचाने के लिए खुद ही मार दिया होता है। तभी तूफान आने लगता है तो उसका फायदा उठा के वो सब फैक्ट्री की तरफ चलने लगते हैं। अचानक से तूफान थम जाता है, तभी अपने आप को बचाने के लिए वो एक घर के नीचे छुप जाते हैं। हम देखते हैं बीच सड़क पे चल रहे एक बच्चे को। स्टेला उसे बचाना चाहती थी, तभी एक वैम्पायर की नजर उस बच्चे पे पड़ जाती है। ये देख के इवन अपने दोस्त से कहता है कि तुम इन दोनों को लेके यहाँ से निकलो, मैं उस वैम्पायर को संभालता हूँ। इवन किसी तरह से उससे लड़ता है और अपनी जान बचा के फैक्ट्री पहुँच जाता है, परंतु स्टेला और वो बच्ची वहाँ पे नहीं होते। ये देख के वो काफी उदास हो जाता है। असल में इवन का दोस्त उन दोनों को छोड़ के अकेला भाग गया होता है। तभी इवन का पीछा करते हुए वहाँ एक वैम्पायर पहुँच जाता है और उन पे हमला कर देता है। वो सब उससे लड़ते हैं। तब इवन का दोस्त उसे पकड़ के ग्राइंडर मशीन में डाल देता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है, वैम्पायर उसे काट चुका था। मजबूरन इवन को अपने दोस्त को मारना पड़ता है। बाहर सभी वैम्पायर घूम रहे थे, अब 30 दिन होने वाले भी थे। तभी हम देखते हैं इवन और स्टेला की वॉकी टॉकी से बात होती है। इवन उसे वहीं छुपे रहने की सलाह देता है। दूसरी तरफ वैम्पायर अब चारों ओर आग लगा देते हैं ताकि कोई इंसान अगर बचा हो तो बाहर निकल आ जाए। उसमें स्टेला फंस जाती है। अगर बाहर निकलती है तो वैम्पायर उसे मार देंगी और नहीं निकलती है तो जल के मर जाएगी। इवन उसे बचाने के लिए अपने दोस्त का खून लेके अपने अंदर लगा लेता है, जिससे वह वैम्पायर बनने लगता है। अब वह बाहर जाके वैम्पायर के लीडर को चैलेंज करता है, जो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इवन उनके लीडर को उठा उठा के पटक रहा होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये भी अब वैम्पायर बन चुका है। दोनों आपस में बराबर टक्कर दे रहे थे। काफी घमासान लड़ाई के बाद इवन एक मौका देख के उनके लीडर को मार देता है। इसके कुछ देर बाद सूरज बाहर निकलने लगता है। तभी स्टेला और इवन दोनों आपस में ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि इवन ने कहा था कि सूरज निकलेगा तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के देखूंगा। सूरज निकलता है और इवन उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं बैठे बैठे स्टेला की गोद में जल जाता है, जिसे देख के स्टेला काफी रोती है और लगातार उसे गले से लगाए रहती है। सो ही गाइस, ये थी स्टोरी। अगर आप सोच रहे हो कि बाकी वैम्पायर्स का क्या होता है तो वो लोग भाग जाते हैं और इसका सेकंड पार्ट भी बना हुआ था, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।